दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका हिंदी पेडागोजी अर्थात हिंदी शिक्षण विधियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि आपका CTET UPTET एग्जाम में पेडागोजी अर्थात शिक्षण विधियों से 5 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी का पेडागोजी हो, गणित का पेडागोजी हो, अंग्रेजी का पेडागोजी हो। तो दोस्तों ये आपका हिंदी का पेडागोजी होगा अर्थात हिंदी शिक्षण विधियां होंगी। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी अर्थात हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों हिंदी शिक्षण विधियां अर्थात हिंदी पेडागोजी में पहला प्रश्न है, सुंदर तथा शीघ्र जल्दी लेखन के लिए आवश्यक बातें हैं। पहला, बैठने का आसन, दूसरा कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, तीसरा अक्षरों की बनावट, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका कलम पकड़ने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है तो आप आसानी से बहुत जल्दी और बहुत तीव्र गति से बहुत सुंदर और साफ लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपका ये हिंदी पेडागोजी का पहले क्लास का पहला वीडियो होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, पठन का पहला स्तर है। पहला शब्द पठन, दूसरा वर्ण पठन, तीसरा चित्र पठन, चौथा शाब्दिक पठन। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प चित्र पठन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पठन का पहला स्तर होता है चित्र पठन अर्थात चित्र को देख करके पढ़ा जाता है। इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प चित्र पठन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है। पहला वास्तविक, दूसरा अबोधपूर्ण, तीसरा मनोरंजनात्मक, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन या टीवी के द्वारा जो शिक्षण किया जाता है वह वास्तविक होता है, अबोधपूर्ण होता है और मनोरंजनात्मक भी होता है। इसलिए आपका उपयुक्त सभी चारों विकल्प राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर के प्रश्न में। चौथा प्रश्न है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। पहला आदेशात्मक, दूसरा अनुदेशनात्मक, तीसरा नकारात्मक, चौथा सैद्धांतिक। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन अनुदेशनात्मक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण आपका अनुदेशनात्मक प्रकार का कार्य होता है। चौथे नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भाषाई कौशलों में गौण कौशल है। पहला सुनना बोलना, दूसरा पढ़ना लिखना, तीसरा सुनना पढ़ना, चौथा बोलना लिखना। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पढ़ना लिखना जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषाई कौशलों में पढ़ना और लिखना जो होता है ये आपका गौण कौशल होता है अर्थात कॉमन कौशल होता है। तो दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होगा। पहला है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, दूसरा बोलना लिखना सुनना पढ़ना, तीसरा पढ़ना सुनना लिखना बोलना, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये जो आपका है ये भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे। पहला श्यामपट पर लिखकर, दूसरा छात्रों को बुलाकर, तीसरा ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु ऋषि का चित्र प्रस्तुत करना बेहद लाभकारी होगा। बहुत जल्दी आसानी से बच्चे री स्वर को समझ पाएंगे। तो दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न दोस्तों, सस्वर पठन अच्छा होता है। पहला कविता में, दूसरा गीत में, तीसरा एकांकी में, चौथा उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सस्वर पठन जो होता है वह आपका कविता कहानी एकांकी सभी में अच्छा होता है। क्योंकि आप सस्वर पठन यानी कि लगातार वाचन करते हैं तो आपकी वाचन शैली, आपका पठन शैली और साथ ही साथ आपका बोलने की जो शैली है उसमें बहुत अच्छा सुधार होता है। इसलिए आपका 8 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प उपयुक्त सभी में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। पहला आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा सूत्र विधि, चौथा भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प आगमन विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि आपका आगमन विधि मानी जाती है। इसलिए आपका 9 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प आगमन विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है,
व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप कौन सी प्रणाली है, अर्थात व्याख्या प्रणाली का बड़ा रूप कौन सी प्रणाली है। पहला तुलना प्रणाली, दूसरा व्यास प्रणाली, तीसरा समीक्षा प्रणाली और चौथा खंडान्वय प्रणाली। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प व्यास प्रणाली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या प्रणाली का बड़ा रूप जो होता है वो आपका व्यास प्रणाली होता है, इसलिए 10 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा उच्च स्तर, चौथा सभी स्तर। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प प्राथमिक स्तर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण विधि जो है ये आपका प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते आते हैं वैसे वैसे उनके लिए अनुकरण विधि कम प्रभावी होने लगता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आपका प्राथमिक स्तर पर होता है, इसलिए 11 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प प्राथमिक स्तर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। पहला ग्रामोफोन, दूसरा टेलीविजन, तीसरा रेडियो, चौथा लिंगुआफोन। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन टेलीविजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह बेहद आसान प्रश्न है। दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में आपका टेलीविजन आता है, इसलिए 12 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन टेलीविजन राइट ऑप्शन हो जाएगा, टीवी। 13 नंबर पर जो प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा दूरस्थ विधि, चौथा सैनिक विधि। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प दूरस्थ विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दूरस्थ विधि में आपका तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर डिस्टेंस लर्निंग होता है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, तो उसमें आपका तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका 13 नंबर के प्रश्न में थर्ड ऑप्शन दूरस्थ विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न, दूसरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चौथा निबंधात्मक प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये कौन से प्रश्न है दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं ये क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल सही होंगे, राइट होंगे, इसलिए आपका 14 नंबर के प्रश्न में थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है। पहला सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा भाषा विज्ञान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प व्यवहारिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है, इसलिए 15 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन व्यवहारिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षाभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है। पहला कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा लेखन, चौथा भाषण। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब किसी भी स्कूल में कोई नाटक होता है, कोई रंगमंच होता है, तो उसमें आपका कक्षा में, क्लास में अभिनय कराया जाता है, एक्टिंग कराई जाती है, तो यह शिक्षण विधि आपका नाटक में बहुत काम आता है, इसलिए आपका 16 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा परियोजना विधि, तीसरा अप्रत्यक्ष विधि, चौथा डाल्टन विधि। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प डाल्टन विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन विधि में क्लास या कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला विधि होती है, इसलिए आपका 17 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प डाल्टन विधि राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है। पहला कहानी, दूसरा जीवनी, तीसरा आत्मकथा, चौथा संवाद। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि गद्य का कौन सा वो रूप है जिसमें अगर आप मन में पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, तो वह अनुपयुक्त होगा, अर्थात गलत होगा। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प संवाद, जो अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, संवाद विधि को, तो संवाद करते समय कभी भी आप चुप रह कर नहीं, मन में नहीं पढ़ सकते हैं, यह आपका अनुपयुक्त होगा, इसलिए 18 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प संवाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है। पहला ग्राफ, दूसरा रेडियो, तीसरा चित्र, चौथा श्यामपट। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प श्यामपट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी शिक्षण में श्यामपट सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है, इसलिए 19 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प श्यामपट बिल्कुल ब्लैक बोर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला कथन, दूसरा वाचन, तीसरा पत्र लेखन, चौथा अधिसूचना। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका
दूसरा विकल्प वाचन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूर्व श्रुत ध्वनियों यानी कि पहले से सुनी हुई ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया आपका वाचन प्रक्रिया कहलाती है। इसलिए 20 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन वाचन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा हर्बर्टी विधि, तीसरा दृष्टांत विधि, चौथा प्रश्नोत्तर विधि। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प व्याख्यान विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपका व्याख्यान विधि है। इसलिए 21 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प व्याख्यान विधि राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। पहला मॉन्टेसरी ने, दूसरा हेलेन पार्क हर्स्ट ने, तीसरा फ्रोबेल ने, चौथा हेनरी कॉल्डवेज कुक ने। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प मॉन्टेसरी ने बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया। इसलिए आपका 22 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प मॉन्टेसरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। पहला व्याख्या प्रणाली, दूसरा तुलना प्रणाली, तीसरा गीत और अभिनय प्रणाली, चौथा व्यास प्रणाली। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प गीत और अभिनय प्रणाली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सबसे उपयुक्त प्रणाली आपका गीत और अभिनय प्रणाली होगा, क्योंकि इससे बच्चे बहुत आसानी से जल्दी सीख पाएंगे। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प गीत और अभिनय प्रणाली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। पहला शिक्षक की क्रियाशीलता पर, दूसरा बालक की स्वतंत्रता पर, तीसरा बालक एवं शिक्षक की क्रियाशीलता पर, चौथा बालक की क्रियाशीलता पर। दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका ये क्रियाशीलता नहीं क्रियाशीलता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा। यह आपका शिक्षक की क्रियाशीलता पर पहला ऑप्शन जो है। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बालक एवं शिक्षक की क्रियाशीलता पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में आपका बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है। 24 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है। पहला छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में छोटे पदों का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, इन तीनों की प्रमुखता होती है। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया है। पहला नियम का उल्लंघन, दूसरा संदर्भ की समझ न होना, तीसरा नियम कंठस्थ न होना, चौथा नियमों का अति सामान्यीकरण। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वह आपका दूसरा विकल्प संदर्भ की समझ न होना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा यह जो आपका सेंटेंस है, वाक्य है, यह आपका संदर्भ की समझ न होने की स्थिति को दर्शाता है। इसलिए 26 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है भाषा की पाठ्यपुस्तक ऐसी हो जिसमें पहला कविताएं हो, दूसरा कहानियां हो, तीसरा अभ्यास हो, चौथा जीवन और भाषा के विविध रंग हों। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जीवन और भाषा के विविध रंग हो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें जीवन और भाषा के विभिन्न रंगों का समावेश हो। इसलिए 27 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जीवन और भाषा के विविध रंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला अभ्यासों में वैविध्य, दूसरा पाठों की संख्या, तीसरा विषय वस्तु में वैविध्य, चौथा भाषा की विभिन्न छटाएं। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प पाठों की संख्या बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है आपका पाठों की संख्या। पाठ कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 12, 14। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पाठों की संख्या जो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होगा भाषा की पाठ्यपुस्तक के निर्माण करते समय। तो 28 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है श्रव्य दृश्य सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या है। पहला अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, दूसरा छात्रों की उदासीनता, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी जो व्यवहारिक समस्या है, आम समस्या है, वह शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी। क्योंकि पिछले ज़माने में क्या होता था, कुछ समय पहले आपके जो शिक्षक होते थे उनको लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं होती थी, वो केवल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना जानते थे। लेकिन
उसी चीज़ों को अब जाके सरकार ध्यान दे रही है कि ताकि जो टीचर हैं उनको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ऑनलाइन आना चाहिए। यानी कि अब चाहे तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड की बजाय डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, ताकि ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, जिससे कि एक तरह से हाईटेक एजुकेशन हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधि के पहले क्लास का अंतिम प्रश्न होगा 30 नंबर पर। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा निबंधात्मक, तीसरा लघुत्तरात्मक, चौथा अति लघुत्तरात्मक। तो दोस्तों 30 नंबर के आखिरी प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प निबंधात्मक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति आपका निबंधात्मक रूप के प्रश्नों में हो सकती है, क्योंकि आप किसी को अगर उनके विचारों को जानना चाहते हैं तो आप उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछकर आप उनके विचारों को नहीं जान सकते। लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में पूछकर आप उनके विचारों को नहीं जान सकते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछ करके नहीं आप जान सकते हैं। या जब अगर आप किसी के विचारों को जानना चाहते हैं तो आप उनको निबंध लिखने के लिए कहेंगे तो वह पूरा एक्सप्लेन करके 2-3 पेज में अपने आप को, अपने विचारों को दर्शाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर में उनकी सोच क्या है, उनकी विचार क्या है, उनकी मानसिक धारणा क्या है। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प निबंधात्मक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधि का पहले क्लास का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा हो, क्वेश्चन अच्छे हों, तब तो मैं इसके आगे वाले पार्ट को बनाऊंगा, यानी कि हिंदी पेडागोजी का। अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, तो आगे मैं इसके अगले पार्ट को नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी सहायता हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।